हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर करना चाहते हैं तथा मैथ्स को कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं, वह भी फ्री में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एसएससी के अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ये सब पूरा बुक लिस्ट का चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको कल के वीडियो में बता दिया गया था कि आज बुक लिस्ट का वीडियो बनेगा कि बुक आपको कौन सा बुक पढ़ना है। तो आज हम बुक के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका पूरा बुक दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ना है और कौन बुक से कितना पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। एक सेकेंड, हम यहाँ पर सारा बुक रखे हुए हैं, हम सारे बुक को यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएस के पार्ट से स्टार्ट करते हैं, मैथ से नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस के पार्ट से। एक सेकेंड, देखिए जैसे जीएस में आप हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, फिर साइंस का पार्ट हुआ, जो भी हुआ जीके जीएस में आता है। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, फिर साइंस हो गया और ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है मेनली, अगर जीएस इधर साइंस को छोड़ दिया जाए तो इधर जो एसएसटी का पार्ट बनता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। जो देखिए आपको बुक दिख रहा होगा, पॉलिटी दृष्टि पब्लिकेशन का है। दूसरा आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जो एसडी पब्लिकेशन का आपका दिख रहा होगा। और तीसरा आपको अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है देखिए आपको हम दिखाते हैं। ये पॉलिटी का बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन का है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको मुश्किल से लगेगा। पॉलिटी के बुक को आपको पढ़ने में 1.5 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना लगेगा, जिसमें आपको कितना चैप्टर दिया गया है, लगभग 6-7 चैप्टर, टोटल 24 चैप्टर दिया हुआ है। 24 चैप्टर दिया हुआ है, तो आपको 24 चैप्टर में 20 या 20 ही पढ़ना होगा। 4 तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आपको 20 चैप्टर पढ़ना है और 20 चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से आपको लगेगा तो वही लगभग 40 दिन, यानी कि एक चैप्टर आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर है जैसे आपका फंडामेंटल राइट वगैरह, वो सब तो आप एक ही दिन में पढ़ लीजिएगा। कुछ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब जो है ये सब आपको 2-2 दिन, 3-3 दिन लगेंगे। तो ये सब मिलाकर के आप टोटल 40 से 45 दिन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब हिस्ट्री का बात किया जाए तो हिस्ट्री में देख लीजिए, ये एसडी पब्लिकेशन का बुक है। एसडी पब्लिकेशन मार्केट में मिल जाएगा आपका, ये बिहार में खास करके स्पेशल मिलता है। ठीक है, इसमें पूरा एकदम पूरा क्लियर करके पूरा देखिए बढ़िया से लिखा गया, एकदम देखिए एकदम पूरा डिटेल में लिखा है और अच्छा से लिखा। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बस आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझ करके पढ़ते चल जाना। और इसको भी पढ़ने में मैक्सिमम आप 40 से 45 दिन लगेगा ये भी पढ़ने में। देख लीजिए कितना पतला बुक है, देख लीजिए ज़्यादा मोटा नहीं है, एकदम 40 से 45 दिन लगेगा आपका। ये हो गया। आप चाहे तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का बुक हम नहीं खरीदे हैं या ज्योग्राफी का बुक मेरे पास नहीं है, तो आप ज्योग्राफी को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये 2 को मेन हो गया। उसके बाद साइंस का पार्ट आया, तो आप साइंस, आप शायद इंटर अगर साइंस से होंगे तो आपका साइंस क्लियर ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप साइंस भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ रहता नहीं, आप बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आपका जीएस पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस वैसे ही जैसे कल बताए थे कि आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़ना, और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे आप एक चैप्टर है ना हिस्ट्री में, आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप इस सब क्वेश्चन को, एक पहला चैप्टर में आपको कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 38 क्वेश्चन दिए हुआ है, 38 क्वेश्चन दिए हुआ। तो आपको जैसे ही आप थ्योरी पढ़िए उसके बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़िए, उसका थ्योरी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको उसी तरह पढ़ना है। ठीक है, और पॉलिटी में भी आपको इसी तरह करना है। जैसे ही आप जीएस पूरा हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और किससे करना है, ये किरण के बुक से। देखिए किरण का एसएससी ऐसे दिखेगा, ये उल्टा दिख रहा है। एसएससी आता है किरण का, प्रीवियस ईयर आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, बुक में मार्केट में मिल जाएगा, वही 300 के आसपास में मिलता है, 3-350 का। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, मतलब चैप्टर वाइज
भी दिया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है। आप सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम, एक दिन में 100-150 क्वेश्चन कर दीजिएगा। टोटल कितना क्वेश्चन है? 12,500 क्वेश्चन, यानी कि आपका 2.5-3 महीना में ये भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिएगा, तो ये 2.5-3 महीना में ये भी आप साथ साथ जीएस पूरा कंप्लीट करिए, यानी कि 3 महीना में आप जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जीएस का बात हो गया, अब हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश का देखिए, अगर आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी टीचर से या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, अगर वो नोट्स दिए हैं तो आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, आपको बेहतर पढ़ाएगा, आपको समझना है उस नोट्स से। अगर आप कहीं नहीं पढ़े, आपको खुद से पढ़ना है, या अगर मान लीजिए टीचर से पढ़ लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है पूरा बढ़िया से, तो आप क्या कीजिए, एक बुक आपको दिखा रहे हैं, देखिए नीतू मैम का आता है, केडी पब्लिकेशन का आता है, नीतू सिंह लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 ले लीजिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आप जैसे लीजिए दोनों में रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए चैप्टर वाइज दिया गया है, आपको पूरा रूल समझाया गया है, पूरा बढ़िया से समझाया गया है, और आप इसको बेहतर से पढ़ सकते हैं और पढ़ करके आप समझ सकते हैं। और देखिए जब आप एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दिखेगा, हम दिखाते हैं। हाँ, जैसे आप कौन सा चैप्टर है, जैसे ये देखिए टेंस है, टेंस का जब आप पढ़ लीजिएगा तब आपको टेंस का क्वेश्चन दिखेगा, है ना, इसमें टेंस का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये टेंस का क्वेश्चन दिखाएगा, मतलब आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 57 क्वेश्चन दिया हुआ है टेंस में। इसी तरह आप जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़ेगा उसमें 50 के आसपास, 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा, और आपको क्या करना है, एक बार तो पूरा थ्योरी पढ़ना है इस चैप्टर इससे, उसके बाद उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप मैक्सिमम देखिए, बुक देखिए कितना पतला है, आप मैक्सिमम 2 से 2.5 महीना में इस बुक से आप ग्रामर पार्ट, इसमें भी पूरा ग्रामर नहीं है, यहाँ इतना ही ग्रामर है, देखिए आप इतना पार्ट ग्रामर है, इतना, बाकी इधर वोकैब का पार्ट दिया है। आप वोकैब से मतलब वोकैब में आप इडियम फ्रेज भी दिया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम भी दिया हुआ है, और भी फ्रेजल वर्ब भी दिया हुआ है, आपको सब कुछ दिया है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ इससे ग्रामर पोर्शन पढ़िए, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा तो आप सिनोनिम एंटोनिम इससे देख लीजिए। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। जब आपका पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके साथ देखिए किरण का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इससे क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें पूरा दिया हुआ है, जैसे हर ईयर वाइज दिया हुआ है, कौन दिन का हुआ है, पूरा एग्जाम देखिए पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले आपको क्या, कॉमन एरर जो है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इसमें हर चीज दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इसमें आप क्या कीजिए, इसी से आपको बोले थे अगर आपको याद करना है क्या कहता है प्रीवियस ईयर 1 वर्ड या इडियम, तो आप इस बुक से प्रीवियस ईयर 1 वर्ड कवर कर लीजिए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख ले। ठीक है, लेकिन पहले आपका 1 वर्ड और इडियम फ्रेज पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब भी दिया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम भी दिया हुआ है, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकैब का पोर्शन आपको जैसे ही बताएं कि 11 बजे से 12 बजे तक, या कितना 12 से 1 बताए थे, 12 से 1 बताए थे शायद वोकैब पढ़ने के लिए, तो आप 12 से 1 जो है इस वोकैब को पढ़ सकते हैं इससे, और 11 से 12 थ्योरी पढ़िए। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, 1.5 महीना 2 महीना लगेगा, उसके बाद इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे भी आप 100-200 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन तो एक दिन में कर ही लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी 14,000 क्वेश्चन प्लस है, यानी कि 14,000 क्वेश्चन होगा, तो ये भी आप 3-4 महीना में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब के साथ। अब ये जब हो जाएगा, अगर कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है और सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है और सीजीएल का एग्जाम देगा, तो उसमें क्या होगा कि उसको अगर एक आता है एमबीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, एमबी पब्लिकेशन का। ठीक है, तो सीजीएल के लिए अगर वो सीजीएल मेंस का दे रहा है एग्जाम, तो उसके लिए कंपलसरी है आप एमबी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, और प्रीवियस ईयर है, बस उसी की तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। जब वो सब पढ़ लीजिए तो कोई भी सीजीएल का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें पूरा प्रीवियस ईयर देखिए, जैसे लिखा हुआ होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ना, तो पीटी का है, मेंस का है, पूरा प्रीवियस ईयर है, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो सीजीएल का प्रिपरेशन का उनके लिए तो भाई मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया इंग्लिश का।
अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं है, आप टॉपिक उठाइए, कोई टॉपिक पढ़िए, उसी से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका भी डाउनलोड कर लीजिए, या खरीदना होगा तो खरीद लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए अंदाज से आप नहीं खरीदिए, ठीक है, रीजनिंग का। अब बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस टीचर का नोट्स आपको पूरा कंप्लीट करना है। पूरा पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, कि जितना आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स में, तो आप पहले जो टीचर पढ़ाए उनका नोट्स पढ़िए। 2 बार 3 बार आप, जब एक बार आप बना लीजिएगा तब को नोट्स बनाने में मुश्किल से 1 से 1.5 महीना या 2 महीना में आप पूरा नोट्स को बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स बनाना है। नोट्स अगर बना लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। आपको जो 2 घंटा बोले प्रैक्टिस करने के लिए, तो इससे उठाइए। ये भी देखिए किरण का, आप ये ले सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा ये है कि ये बहुत मोटा किताब है, आप पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो इजी से इजी क्वेश्चन भी इसमें दिए हुआ है, तो आप ये लीजिए। या इससे बेहतर रहेगा राकेश यादव सर का ले लीजिए बुक, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं हमको क्या करना है, मैथ उसका तन को मतलब बेसिक बढ़िया नहीं है, और वो खुद से सीजीएल या एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आता है, ठीक है। क्लास नोट्स वो कहीं से भी फैकल्टी, किसी भी फैकल्टी से अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो राकेश सर का क्लास नोट्स से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनका क्लास नोट्स आता है, आप उन क्लास नोट्स से पढ़ सकते हैं, और उसके पूरे बारीकी से समझाया गया है, पूरा तरीका बताया गया है कि आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं। आप समझ जाइएगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो। नहीं, अगर आप बिलो एवरेज है तो आपको क्या करना होगा, किसी फैकल्टी से पढ़ना होगा, या फिर यूट्यूब पर पढ़ना होगा, या किसी भी टीचर के गाइडेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये कीजिए, अगर आप चाहें तो ये कर लीजिए, लेकिन मेरे अंदाज से इससे बेहतर रहेगा। आपको इसमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन, 9500 प्लस है, यानी कि 10,000 क्वेश्चन के आसपास है। तो आप इसको करने से अच्छा रहेगा आप राकेश यादव का बुक खरीद लीजिए, वही 300 के आसपास में मिलेगा, 270 या 300 के आसपास मिलेगा, तो वो बुक ले लीजिए। या ये बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी से भी प्रैक्टिस कीजिए, बात वो भी प्रीवियस ईयर ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, ये तो पूरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। मैथ्स का भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर आप कुछ लोग जो है, अगर हम बोले थे कल एक ब्लैक बुक बताए थे, ब्लैक बुक देखिए, ये ब्लैक बुक है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर जितना होता है 1 वर्ड से लेकर, इस सिर्फ वोकैब के लिए ही आता है। इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब एसएससी का, सीजीएल से लेकर के एमटीएस तक का रहता है, ठीक है। तो आप इससे 1 वर्ड याद कर सकते हैं, अगर उससे किए तो ठीक है। अगर आपको स्पेशल चाहिए वोकैब का बुक तो आप इससे कर सकते हैं। देख लीजिए, ब्लैक बुक लिखा हुआ, इंग्लिश वोकेबुलरी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ, 3500 प्लस प्रीवियस ईयर वर्ड 1 वर्ड है। उसके बाद 1000 इडियम फ्रेज है, 4000 सैनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग दिया हुआ है, 1000 द हिंदू वोकेबुलरी दिया हुआ है, 1000 रूट वर्ड्स दिया हुआ है, 500 फ्रेजल वर्ड्स, मतलब टोटल इसमें अच्छा से कवर किया गया है। तो आप ये बुक से पूरा वोकैब को अच्छा से याद कर सकते हैं। वही 1 घंटा जो बताए थे आपको 12 से 1 वोकैब पढ़ना है, तो उसी में इससे पढ़िए या फिर किरण से प्रीवियस ईयर कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लगभग मैंने पूरा बुक बता दिया आपको, पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। टेक केयर, बाय।